आज की क्लास शुरू करते हैं। केमिस्ट्री पाठ 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। आज हमें पढ़ना है अगला टॉपिक है हमारा ये मोल कॉन्सेप्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट। देखो इसमें एक टॉपिक ये पढ़ रहे हैं हम मोल कॉन्सेप्ट का। ये है देखो शब्द मोल, ये लिखा है देखो इसकी मैंने एक एक बिल्कुल क्लियर कर दिया है। शब्द मोल का प्रयोग सर्वप्रथम ओस्टवाल्ड ने किया। पूरा नोट्स बना दिया है आपके लिए, ये आराम से इसको पढ़ सकते हैं सभी बच्चे। ओस्टवाल्ड ने किया तथा इसका शाब्दिक अर्थ होता है ढेर, जिसको अंग्रेजी में हीप या पाइल कहते हैं। ढेर ये लिखा हुआ है देखो, ढेर। देखिए फिर इसकी परिभाषा लिखी हुई है। परिभाषा में देखो लिखा है किसी पदार्थ का एक मोल, मोल की बात कर रहे हैं। देखो किसी पदार्थ का एक मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक के, कह सकते हैं कार्बन समस्थानिक लिखा है 12, इसके समस्थानिक होते हैं 14 भी होता है, इसीलिए इसको 12 लिखा गया। 12 का देखा जाता है, कार्बन 12 का समस्थानिक जो कार्बन 12 के 12 ग्राम में, अर्थात कार्बन के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं के बराबर कण होते हैं। कण में क्या क्या होगा? परमाणु होंगे या अणु होंगे या फिर आयन होंगे। इसको हम सामूहिक रूप से कण कह देते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी पदार्थ का एक मोल क्या है? कार्बन के 12 ग्राम में उपस्थित कण जो होंगे वो एक मोल कहलाएगा। उस पदार्थ की वो मात्रा जो होगी वो क्या कहलाएगी? एक मोल। अर्थात इसी को देख लो, एक मोल का क्या मतलब है? किसी पदार्थ का एक मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें 6.02 इंटू 10⁻23 कण का मतलब परमाणु होंगे, अणु होंगे या फिर आयन होंगे होते हैं। एक मोल में कितने कण होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। संख्या जो है हमारी ये 6.02 इंटू 10⁻23 जो संख्या है, इस संख्या को एक वैज्ञानिक हैं एवोगैड्रो। इन एवोगैड्रो के सम्मान में इसको एवोगैड्रो स्थिरांक कहते हैं। इसे कैपिटल Na से प्रदर्शित करते हैं। इसका आप कह सकते हैं अतः एक मोल परमाणु, एक मोल परमाणु का मतलब क्या हो गया? Na परमाणु, अर्थात इसकी संख्या क्या होगी? 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु होंगे। इतनी ही परमाणु, अगर परमाणु की बात करें एक मोल परमाणु तो इतने परमाणु, अगर एक मोल अणु कह दें तो इतने ही अणु हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा 1 दर्जन हमारे पास केले हैं तो इसका मतलब 12 केले हैं। 1 दर्जन केले का मतलब 12 केले। उसी प्रकार एक मोल का मतलब इतनी इकाई होती है, इतने कण हो जाएंगे। ये जो हैं इतने कण। एक मोल का मतलब है 6.023 इंटू 10⁻23 इकाई। इकाई का मतलब इसमें क्या होंगे? कण। कण क्या होंगे? या तो परमाणु होंगे या आयन होंगे या फिर क्या होंगे? अणु होंगे। यही तो होते हैं, इनको कह देते हैं कण। तो एक मोल NTP अर्थात नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर आयतन जो होता है, एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर।
एक मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर एनटीपी पर। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी पर। तो इसको आप आराम से रोक के वीडियो देख सकते हैं और इसको पूरे मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं। मोल अवधारणा, ये हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 में, पाठ 1, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ये आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 में। इसको रोक के आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। इसको मैं रोक देता हूँ और नोट्स बनाते रहना। नोट्स चेक कराने पड़ेंगे सभी बच्चों को, इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें और पढ़ते रहें। कोई भी बात समझ में नहीं आए तो व्हाट्सअप कर दिया करें इससे संबंधित। ये हो गया आज का टॉपिक, मोल अवधारणा। एक मोल का मतलब क्या हो गया? जो संख्या दी हुई है 6.023 × 10⁻23, ये एक मोल कहलाती है। जैसे 1 दर्जन बराबर 12। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।